हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ में ऐसे कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट को फिल करने चाहिए, चाहे वो अदर बैकअप के रिगार्डिंग हो या अदर कोर्सेज के रिगार्डिंग हो। मेडिकल स्टूडेंट जिसने 12th में PCB ऑप्शन लिया है तो उसको कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने चाहिए, उन सभी फॉर्मों से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन अपन इस वीडियो में लेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, जो भी अदर ऑप्शंस जो आते हैं वो सभी आपको बता दिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की। नीट 2026 का जो एग्ज़ाम है, अभी फेब में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फेब में रजिस्ट्रेशन होने के बाद मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, 1 मंथ तक चलते हैं। 3 में जो फर्स्ट संडे है मई में, हर साल यही रहता है। मई महीने का जो पहला संडे रहता है उसी दिन नीट का एग्ज़ाम रहता है। तो टेंटेटिव डेट यही है कि 3 मई को ही आपका एग्ज़ाम रहेगा। देन मिड जून तक अपना रिजल्ट आ जाता है। नीट का जो बच्चा पेपर दे रहा है, नीट का पेपर देने के बाद में मेनली MBBS, BDS, BMS, BHMS, BSMS और BUMS या वेटनरी BVSC जो रहता है, वेटनरी साइंस का भी एडमिशन इसी के थ्रू होता है, प्लस BSc नर्सिंग, BHU हो गया, या DU के जो कॉलेजेस हैं या भोपाल के जो कॉलेज हैं, इनमें मेनली जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें यदि आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो सब इसी के थ्रू होता है। अदर स्टेट वाइज जो कॉलेज हैं, जैसे राजस्थान के कॉलेज, हरियाणा के कॉलेज, अदर देन जो कॉलेजेस हैं, उनके लिए हर स्टेट को परमिशन है अपना इंडिविजुअली एग्जाम लेने की। वो इस वीडियो के लास्ट में अपन जानकारी लेंगे। वेटनरी में भी यही रहता है। वेटनरी में क्या होता है कि मेन जो सेंट्रल है कॉलेजेस हैं या जितने भी कॉलेज हैं, उनकी 15% जो चीज़ है वो VCI के थ्रू फिल होती हैं। तो VCI के जो होता है वो नीट के थ्रू ही होता है। नीट का एग्जाम दीजिए, रैंक आएगी, उसी के थ्रू VCI काउंसलिंग होगी, देन उसी के बाद में आपकी आगे जाके एडमिशन होगा। बट हर स्टेट को अपनी 85% सीट के लिए इंडिविजुअली एग्जाम लेने की परमिशन है। हर स्टेट अपना एग्जाम लेता है और काउंसलिंग कराता है। BUMS, BSMS, BHMS, BMS, BDS और MBBS, इसके लिए कोई इंडिविजुअली एग्जाम नहीं है, ओनली नीट के थ्रू ही एग्जाम होता है। उसी नीट के पेपर से ही आपकी रैंक आएगी, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। सेकंड हम बात करते हैं CUT के एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है। आज लास्ट डेट है। यदि किसी बच्चे ने फिल नहीं किया हो तो आप फिल कर सकते हैं। ये अदर बैकअप ऑप्शन के लिए CUT फिल किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर लाइन में आपको जाना है, फोरेंसिक में जाना है या अदर किसी भी एग्जाम के लिए जाना है, तो उसके लिए CUT का ही एग्जाम है। तो जिन बच्चों ने अभी तक CUT फिल नहीं किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में करना है या कर्नाटक यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें भी पढ़ाई करनी है, तो आपको CUT फॉर्म फिल करना रहेगा। 7 फेब तक इसकी फ़ी की है। करेक्शन ये विंडो ये है। जो एग्ज़ाम है 11 से 31 मई तक है। 31 मई का मतलब ये है कि 11 से 31 मई में अलग अलग इंडिविजुअली एग्ज़ाम होते हैं। जैसे फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है, मैथ्स अलग है, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट अलग है, या जो भी सब्जेक्ट आप उर्दू वगैरह देना चाहें, सभी इंडिविजुअली लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स के पेपर अलग अलग होते हैं। तो 11 से लेके 31 मई तक ये एग्जाम होते हैं। नीट का एग्जाम तो आपका फर्स्ट वीक में हो जाएगा, देन इसके बाद ही एग्जाम स्टार्ट होगा। CUT के बाद में एक ऑप्शन है आपके पास में GGIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है। IPU में वही बच्चा एलिजिबल है जिसने 11-12 दिल्ली से कर रखा है या उसके फादर आर्मी में है। वो बच्चे तो MBBS, BDS इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। अदर दिन किसी कोर्स में आप जाना चाह रहे हैं, जैसे BSc वगैरह आपको करना है या अदर कोई भी कोर्स में ऐड होना है, BTech वगैरह के लिए या किसी भी अदर दिन बायोटेक्नोलॉजी के लिए जाना है, तो IPU का इंडिविजुअली एग्जाम भरिए। कोड रहते हैं उसमें, पर्टिकुलरली कोड के लिए आप फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक ही एग्जाम के थ्रू अदर नहीं कर पाएंगे। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, कोड को सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए, आप मल्टीपल कोड सिलेक्ट करके अदर कोर्सेज के लिए फिल कर सकते हैं। IPU भी आप एज ए बैकअप के लिए फिल कर सकते हैं किसी भी अदर देन कोर्सेज में जाना है तो। 2 फेब से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च तक ही है। यदि किसी बच्चे का एग्जाम के थ्रू रहता है, GGIPU CT का एग्जाम लेता है, तो 25 अप्रैल को उसका एग्जाम रहेगा। BSc वगैरह इन कोर्सेज के लिए यदि आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम है CT। और MBBS, BDS के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसका कोई इंडिविजुअली एग्जाम नहीं है। नीट के एग्जाम के थ्रू ही आपकी रैंकिंग से आपका एडमिशन होगा। इसके बाद है किम मीन्स केरला। केरला में यदि कोई बच्चा आउट ऑफ स्टेट का है और वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है MBBS के लिए या BDS के लिए, तो उसको ये फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। केरला वाले बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए यही फॉर्म है, लेकिन अदर देन स्टेट का ओनली प्राइवेट के लिए एलिजिबल है, उसको ये फॉर्म फिल करना रहेगा। किम कोर्स में नर्सिंग से रिलेटेड भी रहता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी रहता है इसमें, और वेटनरी से रिलेटेड भी रहता है। यदि कोई बच्चा एग्रीकल्चर वगैरह में भी जाना चाह रहा है केरला में, तो उसको ये फॉर्म फिल करना कंपलसरी रहता है। इसकी जो 5 तारीख तक लास्ट डेट है
और यहाँ पर इंडिविजुअली एग्जाम भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम अदर कोर्सेज के लिए जो बीएससी वगैरह के लिए जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग और इन बच्चों के लिए जो है 13 से लेकर 25 अप्रैल तक है। यदि कोई अदर कोर्सेज के लिए सीटी जो एग्जाम होता है इनका किम वालों का, उसके थ्रू यदि कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो वो जा सकता है। यदि आपको एग्जाम के थ्रू नहीं जाना, नीट के थ्रू जाना है तो कुछ नहीं है, आपको एक बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और काउंसलिंग का वेट करना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन आता है केई सीटी जिसको बोला जाता है। यदि किसी को कर्नाटका एजुकेशन के तौर पर बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है, कर्नाटका में यदि किसी को एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, बीडीएस में, बीएमएस बीएचएमएस में एडमिशन लेना है और 85% कोटा में प्राइवेट सीट के लिए जाना है, क्लियर है, केईए का फॉर्म फिल करना है। अभी आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आफ्टर रिजल्ट भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा केईसीटी का जो एग्ज़ाम होता है बीएससी और अदर देन कोर्सेज के लिए आप फिल कीजिए, आपको एग्ज़ाम देना है, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दीजिए प्रॉपरली। एग्रीकल्चर या किसी अदर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। तो इसमें क्लियरली मेंशन है 17 फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है और 20 फेब तक इसकी डेट है। केईसीटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 23 और 24 को है। यदि कोई कन्नड़ में देना चाह रहा है तो उसका 22 को है। यदि कोई अदर देन मतलब सीटी के लिए ही जा रहा है, बीएससी वगैरह और इन अदर कोर्सेज के लिए जा रहा है, एमबीबीएस बीडीएस का नीट के थ्रू होगा, कोई एग्जाम नहीं है। अदर देन कोर्सेज के लिए यदि जा रहे हैं तो 23 और 24 को ही एग्जाम है सीटी का, आपको वो एग्जाम देना रहेगा। यदि कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाह रहा है, कर्नाटका में ही अदर बैकअप के लिए ऑप्शन रख रहा है, तो वो इसका एग्जाम दे सकता है। इसके बाद आता है एम्स नर्सिंग जो है वो ओनली सिंगल गर्ल्स के लिए। मैं आपको पहले बताता हूँ, एम्स नर्सिंग जो है वो सिंगल गर्ल्स के लिए। एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो है उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों होती हैं, लेकिन पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आपको एएनएम या जीएनएम करा होना चाहिए। लिटल एंट्री होती है सेकंड ईयर में, मतलब इस टाइप से होता है, लिटल एंट्री मिलती है, वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी है, बीटेक में जाना चाह रहा है, सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। सेम इसी तरह पोस्ट बेसिक जो नर्सिंग है उसके लिए आपको मिनिमम एएनएम जीएनएम वगैरह कुछ तो करा हुआ होना चाहिए, तभी जाके बॉयज एंट्री कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए तो ओपन है, लेकिन बॉयज ओनली पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए पोस्ट बेसिक यदि नर्सिंग करनी है तो बॉयज़ के लिए भी एलिजिबल है इसके अंदर, लेकिन प्रॉपरली ओनली नर्सिंग करनी है तो ओनली सिंगल गर्ल्स के लिए होता है। ओके, देन पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं, लड़के भी दे सकते हैं लड़कियां भी दे सकती हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। एम्स एक वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है, लाइक आप कोई भी कोर्स करते हैं सो बेटर है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, तो एक बेटर इंस्टीट्यूट है। आप एडमिशन लेना चाहें, एंट्रेंस एग्जाम 28 जून को है, इसका 30 मई को है। रिजल्ट तो नीट का रिजल्ट आता है उससे बाद में ही इनका आता है। काउंसलिंग होती है प्रॉपरली दोनों तीनों चीज़ों के लिए। एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, लाइक दिल्ली, ऐसा नहीं है कि एम्स दिल्ली का ही एग्ज़ाम होता है, जोधपुर के लिए भी वही एग्जाम है, ऋषिकेश के लिए भी वही। वो आपकी जो रैंकिंग आएगी ना उसके बिहाफ पर रहता है कि आपकी कितनी रैंक आ रही है, आपको कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, आपको कौन सा सेंटर मिल रहा है, आपको रायपुर मिल रहा है, भोपाल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो सब आपकी रैंकिंग पे डिपेंड करेगा। बट गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग यदि करना है तो आप एम्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एम्स के बाद में आईआईटी एग्जाम जो था आइजर, IISER के नाम से भी जानते हैं, इसके इंडिया में अलग अलग जगह सेंटर हैं। ब्रह्मपुर में है, भोपाल में है, मोहाली में है, इस टाइप से करके अलग अलग सेंटर हैं। ये भी आपके रिसर्च के लिए होता है। BSMS कोर्स होता है इसके अंदर, प्रॉपरली BSMS होता है, 5 ईयर डुअल डिग्री अपन जिसको बोलते हैं, वो कोर्स इसके थ्रू होता है। इसके लिए भी मैंने एक चैनल के ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, पूरी आपको उस पर डिग्री मिल जाएगी। 4 ईयर भी है, 5 ईयर भी है, दोनों तरह का है इसके अंदर। कुछ यूनिवर्सिटी 4 ईयर कराती हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 5 ईयर ही कराती है, मतलब ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है ना वो 5 ईयर ही कराते हैं 4 ईयर की जगह। तो इसके लिए चैनल पे एक अलग से वीडियो डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डलवा दूंगा, आप उसको जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे हमें फिल करना है, पूरी कंप्लीट डिटेल है उस वीडियो में। यदि आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक गुड ऑप्शन है। यदि रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। रिसर्च के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये अलग अलग है, तिरुपति में है, तिरुवनंतपुरम में है, पुणे है, इसके अलावा ये कोलकाता वगैरह और ये सारे ऑप्शंस हैं। तो बेटर इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्टीट्यूट है। हमने लास्ट ईयर भी हमारे पास से कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ है, उससे पहले भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो बच्चे जाते हैं इसमें, बेस्ट ऑप्शन हैं ये भी। इसके बाद में आता है एक नेस्ट जो है 2 कैंपस, एक मुंबई एक भुवनेश्वर, दोनों बेस्ट हैं, अराउंड 200 के आसपास सीटें होती हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। यदि आपको रिसर्च में जाना है तो आपके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। रिसर्च में नहीं जाना तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। ये भी डुअल डिग्री है, BSc MSc डुअल डिग्री कोर्स कराता है, डुअल डिग्री के बिहाफ पर ही रहता है, भुवनेश्वर में है और मुंबई में है।
ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो आता है पूरा टेस्ट का आता है। अभी इसकी एप्लीकेशंस ओपन है। इसमें ओनली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई 2024 से पहले का 12th नहीं होना चाहिए, मतलब एज मैटर नहीं करती यहाँ पर। इसमें ये होता है कि 24 में यदि किसी ने 12th किया है उसके बाद का बच्चा एलिजिबल है, 23 में किसी ने 12th क्लास किया वो बच्चा यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता। तो मेन चीज़ ये ध्यान रखिए, ओनली ज़्यादा ड्रॉपर नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, एग्जाम का डेट आ चुका है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यदि आपको रिसर्च में जाना है आप इसको फिल कीजिए, डुअल डिग्री कोर्स है, एटॉमिक सेंटर भाभा में ओनली इंटरव्यू के बेस पे डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट होता है। तो यदि रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके बाद में अदर देन फॉर्म्स के ऊपर अपन बात करते हैं। राजस्थान में यदि पैरामेडिकल कोर्स करना है, बीएससी नर्सिंग करना है या अदर देन कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करना है, आपको बीपीटी वगैरह भी करना है, तो आपको आरयूएचएस का एग्जाम देना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो एग्जाम होता है। अभी ये सभी एप्लीकेशंस मार्च में ओपन हो जाते हैं, स्टेट टू स्टेट है। यदि राजस्थान में आपको पढ़ाई करनी है, जयपुर कोटा या किसी भी इंस्टीट्यूट में करनी है, उदयपुर में बीकानेर में आपको बीपीटी करना है, बीएससी नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं, तो आरयूएचएस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। नीट के थ्रू भी कहीं कहीं एडमिशन होते हैं कोर्सेज में, बट आरयूएचएस देना आपको कंपलसरी है राजस्थान में। सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन इसमें आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एमएससीटी के एप्लीकेशंस ओपन है। यदि महाराष्ट्र में भी आपको बीएससी नर्सिंग या अदर देन पैरामेडिकल वगैरह कोर्सेज में जाना है तो एमएससीटी एग्जाम देना रहेगा। सेम उसी की तरह एमपी में एमपी नेस्ट है, यूपी में यूपीसीएनईटी है, कर्नाटका में केसीटी है। केसीटी जो अभी अपन ने किम वाला के वाला फॉर्म जो देखा था वो केसीटी का ही है। नर्सिंग में जाना चाह रहा आर्मी कॉलेज में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के नाम से होता है। यदि इसमें जाना है तो आपको एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा, देन उसके बाद ही आपका एंट्री वगैरह पूरी प्रोसेस होगी। इसके बाद एआईएन एसीएन आता है, ये भी ओनली सिंगल आर्मी के लिए होता है, बट एक वेलफेयर सोसाइटी कंडक्ट करती है। जैसे एसकेएमएस जो कॉलेज है उसको वेलफेयर सोसाइटी चलाती है, एज ए प्राइवेट है। सेम उसी तरह से एआईएन एसीएन भी एज ए प्राइवेट ही इंस्टीट्यूट मानिए आप, बट आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू है। सेम वैसे ही वेटनरी जो है ना, बीवीएससी जिसको अपन बोलते हैं, उसकी 15% तो नीट के थ्रू हो जाती है, बाकी 85% के लिए स्टेट टू स्टेट अपना इंडिविजुअली एग्जाम लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आरपीवीटी ओनली राजस्थान के बच्चों के लिए होता है। सेम उसी तरह से एमपी वाले जो बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे हैं, सब अलग है। जैसे मथुरा वाला खुद का एग्जाम लेता है, खुद का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो सब स्टेट अपना अपना इंडिविजुअली एग्जाम भी लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म कराते हैं जो नीट के बिहाफ पर करवा लेते हैं। सब अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो 85% काउंसलिंग कराने के लिए स्टेट को परमिशन है, आप अलग से अपनी करवा सकते हैं। तो वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स होता है उसके लिए भी अलग से एग्जाम होते हैं सब स्टेट्स में। आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का एप्लीकेशन पे ध्यान रखें। इसके बाद जेट, जैसे मैंने राजस्थान के बच्चों के लिए जेट लिख दिया, ये जेट एग्रीकल्चर का ही है। जैसे आपको मैं बताऊँ, सीयूटी आईसीआर का पहले एग्जाम होता था, आईसीआर एग्जाम बंद हो चुका है, वो सीयूटी में आ गया। सेम वैसे ही किसी बच्चे को आईसीआर के थ्रू यदि एग्जाम काउंसलिंग कराता है सीयूटी का देके, तो पैन इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है। सेम वैसे जेट का एग्जाम जो है वो ओनली राजस्थान में इंस्टीट्यूट में यदि लेना तो जेट हो गया, एमपी में लेना तो एमपी का अलग एग्जाम है, यूपी में लेना तो यूपी का अलग है, हरियाणा में लेना तो हरियाणा का इंडिविजुअली एग्जाम है। तो सब स्टेट अपना अपना एग्रीकल्चर का एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एग्जाम लेते हैं, देन उसके बिहाफ पर काउंसलिंग होती है। तो यदि कोई बच्चा एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाना चाह रहा है तो दो ऑप्शन है, ऑल इंडिया बेस पे आईसीआर है जो सीयूटी के थ्रू है, और स्टेट के थ्रू स्टेट का एग्जाम है, तो ये भी बच्चा दे सकता है। एनएफएसयू जो फॉरेंसिक साइंस वाला जो है, आजकल लास्ट ईयर तक तो ये खुद पेपर लेते थे, बट अब इन्होंने सीयूटी में डाल दिया है। सीयूटी में आप पीसीबी का एग्जाम दीजिए, देन आपकी जो कट ऑफ आएगी, रैंकिंग जो आएगी, देन उसके बिहाफ पर आप एनएफएसयू की काउंसलिंग कराइए और आप फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस भी एक अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पर, मतलब बढ़ता हुआ कैरियर है। सो आप यदि फॉरेंसिक साइंस में भी एडमिशन लेना चाहें तो सीयूटी का फॉर्म भरना है। मतलब कुल मिला के सीयूटी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम हो जाते हैं। आईटीसी एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं कुछ, ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं। तो लाइक स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कोई स्टेट बीएससी के लिए अलग से एग्जाम ले रहा है, कोई स्टेट बीपीटी के लिए अलग से एग्जाम ले रहा है, कोई पैरामेडिकल के लिए अलग से ले रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारे स्टेट हैं जो अलग अलग एग्जाम लेते हैं। तो यदि किसी को भी अदर एग्जाम अपने स्टेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई मेरे स्टेट में कौन सा एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, या मेरे स्टेट में बैकअप ऑप्शन के लिए कोई एग्ज़ाम है, या हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करा सकते हैं क्या, अदर देन कोर्सेज में करा सकते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लाइकली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट की भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी और या अदर देन जो बैकअप कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज के लिए अपना इंडिविजुअली एग्जाम लेती है। तो आपको इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इन नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए,
या कॉल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने पैकेज सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी हैं। यदि कंप्लीट काउंसलिंग पैकेज आपको लेना है, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके एडमिशन तक कंप्लीट आपको गाइडेंस चाहिए या फुल ऑन होल्ड सपोर्ट चाहिए कि लाइक आप ही फिल करेंगे, आप ही पूरा अपना ऑप्शंस करवाएंगे हमें, और एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बिहाफ पर एक अच्छा ऑप्शन हमें दिला के हमें इंस्टीट्यूट कराएंगे, आपको वो भी पैकेज हैं टोटल। आप पूरी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप पैकेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप के ऊपर भी आप ज्वाइन होकर अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।